करना बंद करो। किसी तुम एक काम करो, किसी तुम एक काम करो, किसी तुम एक काम करो। जम्मू यूनिवर्सिटी में दोहरा रहा है, जो जम्मू यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जब तक वो बंद नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट के हितों की बात नहीं होगी, तब तक विद्यार्थी परिषद चुप नहीं बैठेगा। और आने वाले समय में कल विद्यार्थी परिषद धनवंतरी लाइब्रेरी बंद करके पूरी यूनिवर्सिटी को बंद कर सकता है। ये मैं चेतावनी आप सभी के आवेश में किरदार को दे देना चाहता हूँ। होश में आओ, कंट्रोलर तुम होश में आओ, मनी माफिया बंद करो, मनी माफिया बंद करो, स्टूडेंट को प्रताड़ित करना बंद करो, स्टूडेंट को प्रताड़ित करना बंद करो। आप उस समय जो देख पा रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी होश में आओ, जम्मू यूनिवर्सिटी होश में आओ, कंट्रोलर तुम एक काम करो, कंट्रोलर तुम एक काम करो। कहानी आप सबने सुनी होगी, एक मेंढक और एक गर्म पानी की। उस मेंढक को गर्म पानी में धीरे धीरे उबाला जाता है और वह धीरे धीरे उसमें उबलता रहता है, एडजस्ट करता रहता है, जैसे आज आप सभी लोग कर रहे हैं। और यही एडजस्टमेंट एट द एंड उसके मौत का कारण बनती है, क्योंकि जब वह पानी का तापमान एडजस्ट करने लायक नहीं बचेगा, तब वह मेंढक मर जाएगा। उस मेंढक को किसने मारा? उस मेंढक को उसके एडजस्टमेंट के बिहेवियर ने मारा है। और आप सभी लोग आज यहाँ बैठे हुए या फिर आसपास बैठे हुए लोग एडजस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज को। 1200, 1500, 50,000 की फीस भर रहे हैं आप लोग। सेम यूनिवर्सिटी, सेम सब्जेक्ट्स आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी में मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फीस कम है। वो लोग बोलते हैं अपने हक के लिए लड़ते हैं और वहाँ पे फीस कम है। मैं आप सबको आज जगाना चाहता हूँ कि अपना एडजस्टमेंट का बिहेवियर छोड़िए और इन पॉलिसीज के साथ जो आपके अगेंस्ट हैं उनके साथ एडजस्ट करना बंद करिए। अदरवाइज एक टाइम ऐसा आएगा कि वह मेंढक मर जाएगा और आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा कि अपने अधिकारों के लिए आप आवाज भी उठा सकें। जम्मू विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष हूँ। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी में पिछले काफ़ी दशकों से एक चीज़ चल रही है। आप देखते हैं कि जब भी रिजल्ट आता है बच्चों का और बच्चों को फेल कर दिया जाता है, और इसमें जो वही बच्चे जब री इवैल्यूएशन का री एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं, उन बच्चों को बाद में पास कर दिया जाता है। सेम पेपर को चेक किया जाता है, कोई बदलाव नहीं होता उसमें, या तो ये बैक डोर पे कोई बदलाव करते हो पता नहीं। तो उसके बाद आप देखते हैं वो बच्चे जब पास हो जाते हैं, तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि इसमें जो इवैल्यूएटर है जिसने वो पहली बार वो पेपर चेक किया, उसकी लायबिलिटी क्यों नहीं फिक्स की जाती? उसको क्यों नहीं दोषित करार किया जाता कि इतने बच्चों का पेपर उसने चेक किया, इतने बच्चों का फ्यूचर उसके हाथ में था, उसने उनको फेल कर दिया, बाद में आप बच्चों से उन्हीं बच्चों से पैसे लेते हैं। कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, रिफंड पॉलिसी है भी तो पता नहीं किस ब्लैक होल में, किसी को कोई पता नहीं है उस बारे में, कोई प्रोसीजर नहीं पता है उसका। और आप क्या करते हैं बाद में, ना उस इवैल्यूएटर की लायबिलिटी फिक्स करने के बजाय आप बच्चों पे ही चढ़ते हैं और बच्चों पे ही फीस बढ़ा दी जाती है। जो री इवैल्यूएशन और री एग्जामिनेशन की फीस है उसको बढ़ा दिया जाता है, 400-500 रुपए के एडिशन कर दिया जाता है। जम्मू विश्वविद्यालय एक सरकारी विश्वविद्यालय है जहाँ पे बच्चा जो एक हाई प्रिविलेज क्लास का बच्चा है वो नहीं पढ़ता है। यहाँ पे एक मिडिल क्लास स्टूडेंट पढ़ता है जो कि सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता है, और आप उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करते हैं। उसको पहले फेल करते हैं, उसकी पब्लिश करते हैं कि हाँ जी बच्चा फेल हो गया है, उस वजह से बच्चे बाहर नहीं आ पाते। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो अपना सब्जेक्ट ही छोड़ देते हैं कि हम इस लायक ही नहीं है शायद। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि जो हम जानते हैं कि जम्मू विश्वविद्यालय इस प्रकार का है कि वो दोबारा एग्जाम कंडक्ट करेगा। हम ये चाहते हैं कि जो इवैल्यूएटर है जो उसने पहले एग्जाम चेक किया उसकी लायबिलिटी फिक्स की जाए, उससे पूछा जाए कि आपने कैसे बच्चों को फेल किया, आपने प्रॉपरली चेक क्यों नहीं किया, आपको प्रॉपर पैसे मिल रहे थे। और सेकंड चीज़ हमारी ये है कि हम सेम स्टेट में, सेम यूटी में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, दोनों एफिलेटेड टू गवर्नमेंट हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी। अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी में फीस जो है वो 750 रुपये है, तो यहाँ पे 1200 रुपये क्यों है?
अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी में 17,000 रुपये अगर एडमिशन फीस है तो यहाँ पे 45,000 50,000 क्यों है? तो हम एक इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं, हम अपने राइट्स को चाहते हैं, हमारे राइट्स फुलफिल हों। जो बच्चा जो कश्मीर में बच्चा पढ़ रहा है, जो उसके पास राइट्स हैं वो राइट्स हमारे पास भी हों और हमें भी अपना इक्वल अधिकार मिले। और इस चीज़ को लेके मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन को कि अगर हमारी मांगें इस बार पूरी नहीं की गई तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठेंगे, विद्यार्थी परिषद अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठेंगे। सर आज भी डिस्क्रिमिनेशन आज भी जम्मू के साथ आज भी जी आज भी और पिछले कई सालों से जम्मू विश्वविद्यालय के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और ये क्लियरली विजिबल है फी स्ट्रक्चर से, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। आप देखिए जो 10% का इंक्रीज हर साल जम्मू विश्वविद्यालय करता है, उसके बदले में जो फैसिलिटीज हमें क्या मिलती है वो भी मेंशन करना है यूनिवर्सिटी को कि ये फैसिलिटी हमने दी। सिर्फ नैक का A+ का ग्रेड हमने नहीं लेना है, हमें रियलिटी ऑन ग्राउंड भी चीज़ें चाहिए। तो वैसा कुछ जम्मू विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है, केवल और केवल एक ही चीज़ हो रही है, दैट इज स्टूडेंट्स हरासमेंट।